नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 18 आवर्स प्रदेश में। मैं हूं प्रियंका उपल्ला। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार ने पेश किया नई सरकार का दावा। राज्यपाल ने स्वीकार किया नीतीश कुमार का इस्तीफा और राज्यपाल फागू चौहान को 160 विधायकों के समर्थन का किया दावा। तो बिहार से लगातार ये सुबह से आज खबर आ रही थी कि बड़े उलटफेर हो सकते हैं और यहाँ पर समीकरण सारे बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। और नीतीश कुमार ने जो एनडीए के साथ उनकी गठबंधन की सरकार थी बतौर उसके मंत्री होते हुए इस्तीफा दे दिया है और अब नई सरकार पेश करने का दावा, नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। 4 बजे आज राज्यपाल से मुलाकात करनी है उन्होंने और इस वक्त आप देख रहे हैं कि नई सरकार का दावा पेश किया है और खबर ये भी आ रही है कि वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं और राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया नीतीश कुमार का इस्तीफा। तो ये जो नए समीकरण है इसके क्या मायने हैं कि नीतीश कुमार, क्योंकि क्या वो मैजिकल फिगर्स की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आरजेडी के पास भी अच्छी खासी विधायक हैं, उनके पास भी नंबर्स अच्छे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी जाती है और राज्य सरकार नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ यानी जेडीयू और आरजेडी का ये जो दोबारा से जो एक गठबंधन है या महागठबंधन में वो शामिल होकर बिहार को चलाने की जो सत्ता संभालते हैं, तो वो किस तरह से समीकरण बनेंगे, क्या उसका इम्पैक्ट होगा और इसके क्या मायने निकाले चाहिए। क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स से पहले भी ये सिनेरियो देख चुकी है। इतिहास में हमने पहले भी देखा है कि बीजेपी से उन्होंने अपना नाता जोड़ा था, एनडीए से अलग हुए थे, आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन वो लंबे समय नहीं चल पाई थी। अब ये जो गठबंधन टूटने के बाद फिर से महागठबंधन की सरकार होगी क्या बिहार में, इस पर बड़ी बहस चल रही है और ये कितने लंबे समय तक चल सकती है। तो जिस तरह से हम आज का दिन देख रहे हैं वो है सियासत की गलियारों में काफ़ी गहमा गहमी है और जिसका अंदाज़ा आप इन 2 तस्वीरों से लगा सकते हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें। एक, रक्षाबंधन से पहले बीजेपी और जेडीयू गठबंधन टूट गया है और थोड़ी देर में सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करने वाले हैं। दूसरी तस्वीरें आप महाराष्ट्र की देख रहे हैं। वहां पर भी आखिरकार बड़ी कशमकश के बाद शिंदे सरकार की कैबिनेट का विस्तार कर ही दिया है। करीब 40 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने आज अपनी कैबिनेट में शिवसेना और बीजेपी के मंत्रियों को शामिल किया है। शिवसेना के भी 9 मंत्री हैं और बीजेपी के भी 9 मंत्रियों को शामिल किया गया है। लेकिन इस पर भी विपक्ष की बड़ी बातें निकल कर आ रही है। वहां पर भी विपक्ष की तरफ से आ रहा है कि किसी भी महिला मंत्री को यहाँ जगह नहीं दी गई है। तो बिहार में 5 साल बाद फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन टूट गया है। मुख्यमंत्री आवास पर जेडीयू के सांसदों और विधायकों की मीटिंग में इसकी घोषणा की गई है। मीटिंग में नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा हमें कमजोर करने की कोशिश की और भाजपा ने उन्हें अपमानित भी किया, ऐसा उनका दावा भी है। 2013 से लेकर अब तक भाजपा ने सिर्फ धोखा ही दिया है, उनका कहना है। और साथ ही नीतीश कुमार, खबर यह भी है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बिहार विधानसभा में बीजेपी के पास 77 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45 और कांग्रेस के पास 19 और सीपीआई-एमएल के नेतृत्व वाले वाम दलों के पास 16 और आरजेडी के पास लगभग 79 सीटें हैं। तो चलिए, बिहार के इस ताजा सियासी घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमिताभ तिवारी हैं और तेजस मेहता है पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ और तेजस, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अमिताभ आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से ये पूरा एक सिनेरियो बदला है, नए समीकरण सामने निकल कर आए हैं। आरजेडी के साथ पहले भी जेडीयू ने एक बार पहले भी सत्ता संभाली थी, लेकिन हमने देखा था कि वो लंबे समय तक चली नहीं थी सरकार। आप इसे कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा इस खबर से? अमिताभ। हाँ, तो देखिए, जैसा आपने कहा कि पहले भी नीतीश जो है वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ चुके हैं और लागू के साथ जा चुके हैं। तो देखिए, अमिताभ आपके पास लौटेंगे, शायद थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतें हैं, उन्हें हम ठीक करते हैं।
आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन तेजस हमारे साथ। तेजस, सबसे थोड़ी देर पहले आपसे फोन पर बात भी हो रही थी, तो आपने एक पक्ष तो ये रखा ही था कि ये छोटी जो स्टेट पॉलिटिक्स होती है, जो स्टेट डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनमें एक थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक फियर होता है या फिर एक अप्रीहेंशन होती है। कैसे देखना चाहिए कि क्यों, बड़े कारण क्या रहे होंगे कि बीजेपी से अलग होने के आपने डिसीजन लिया और फिर आप उसी पार्टी के साथ जा रहे हैं जिसके साथ पहले भी एक बार कोशिश की थी, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं रही थी लंबे समय तक। तो आरजेडी और जेडीयू का भी साथ नहीं चल पाया था पहले। देखिए, सभी छोटी पार्टियों का जो रीजनल पार्टीज मानी जाती है, उनका एक डर होता ही है कि क्या जो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, क्या उनको वो एक तरह से खा जाएगी, विल दे स्वॉलो देम अप और नॉट। और ये सवाल हमेशा रहता है, आज से नहीं है, बहुत सालों से है, ये हर छोटी पार्टियों के लिए ले रहा है। और ज्यादातर इस पार्टियों के लिए उसकी महत्वता बढ़ती है जो एक समय पे जो बिग ब्रदर माने जाते हैं, बड़े भैया माने जाते थे, वो अलायंस में, और आज की तारीख में उनका जो जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम हो गया है। नीतीश कुमार ने, मुझे लगता है, एक तरीका ढूंढ लिया है कि अपना सर्वाइवल कैसे करना है, और वो अपनी पार्टी का, और वो एक ही तरह से हो सकता है कि वो सबके रहे, सबका साथ दे, और एक दो 5 साल की सरकार ना बनाए, 2.5 2.5 साल की सरकार बनाते रहे, एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ, दोनों साइड का फायदा लेते रहे। और ऐसे में उनकी सरकार गिरती जरूर है, वो 8 साल में मुझे लगता है 22 साल में वो 8वीं बार आज मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उनका सर्वाइवल एक स्ट्रैटेजी यही हो गया है कि एक 2 2.5 साल के लिए एनडीए के साथ रहे, 2 2.5 साल के लिए महागठबंधन बनाए। तो ऐसे करते करते उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो हमेशा एक ही दिशा में जाता है, और वह ऊपर की तरफ, क्योंकि हमेशा वो ही मुख्यमंत्री रहते हैं, स्थिरता वहीं आती है। कौन मुख्यमंत्री होगा वो बदलता नहीं है। लेकिन इस बार जो जिसकी वजह से जो महागठबंधन था, आरजेडी और नीतीश का, और जिस वजह से टूटा था वो था करप्शन की इश्यू पे टूटा था। और साफ तरीके से नीतीश जी ने आरोप लगाया था कि जो लालू जी का परिवार है, तेजस्वी यादव जो का मिनिस्ट्री है, वहां से करप्शन हो रहा है। तो और इसके खिलाफ जब पलटी मारी नीतीश जी ने बीजेपी की तरफ, तब से तेजस्वी यादव उनको पलटू चाचा बुला रहे थे। तो ऐसे में क्या ये स्थिर, दोबारा सवाल यही उठता है, स्थिर सरकार बन पाएगी? अभी देखिए, जिसको मैंडेट मिला नहीं है, वो है कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज हो या आरजेडी हो, उनको मैंडेट तो मिला नहीं है। मैंडेट मिला था बीजेपी और ये नीतीश कुमार को। अब ये नई सरकार बनाएगी तो उनको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, उनको तो एक बोनस मिल रहा है। लेकिन क्या यह सरकार कितनी आगे जाएगी ये पता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं कह सकता हूँ, और होगा ही, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार अपनी निजी सर्वाइवल देख रहे हैं एज अ पॉलिटिशियन, और अपनी पार्टी का भी। जाहिर सी बात है, एक डर तो होता ही है कि क्या ये दोबारा जो महाराष्ट्र में हुआ, जब जिसकी बात आप दोहरा रहे थे, आज शिंदे जी की कैबिनेट एक्सपेंशन हो रही है गवर्नमेंट की, तो क्या दोबारा ये जेडीयू के साथ भी हो सकता है? और ऐसी अफवाहें थी तो लाजमी है कि ऐसा डर भी होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एक अलर्टनेस होनी चाहिए कि जो, और सीखना चाहिए कि जो हुआ है ऑलरेडी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ, जो भी एक बड़ी पार्टी है, वो बिहार में जेडीयू के साथ ना हो। ये होने जा रहा था, नहीं जा रहा था, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन एक किसी मिनट का आपको भी ऐसा रोकना शक, चाहेंगे तेजस, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। एक बार नीतीश कुमार जी का रिएक्शन सुन लेते हैं, वो एक बार तो एड्रेस हमने करें। उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस यही। क्या परेशानी थी नीतीश? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। आप बताइए कि नहीं नीतीश जी, क्या दिक्कत हुई? तो नीतीश कुमार को हम सुन रहे थे, उन्होंने खुद भी कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है अपनी मौजूदा सरकार से। हमारे साथ अमिताभ भी बने हुए थे, जैसे आपके पास लौटेंगे। पर अमिताभ, जिस तरह से नीतीश कुमार की अब तक जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो में, पॉलिटिकल करियर में जितनी भी उठापटक और जितनी भी स्टेजेस रही हैं, उसमें देखकर तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। नीतीश कुमार तो एक बहुत बड़ी मिसाल है। 2017 का इतिहास फिर से आपको रिपीट होता हुआ दिखता है?
जी, नीतीश कुमार एक सर्वाइवर हैं और उनका जो गोल है लाइफ का, वो जब तक पॉलिटिक्स में रहना है उनको बिहार के सीएम पद पर बने रहना है। और बिहार का कुछ समीकरण भी ऐसा है कि नीतीश कुमार के बिना वहां पर कोई सरकार बन नहीं सकती, चाहे वो आरजेडी की हो चाहे वो भाजपा की हो। तो दोनों ही दल जो हैं वो बिना नीतीश कुमार के सपोर्ट के सरकार नहीं बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नीतीश कुमार को जरूर, क्योंकि देखिए क्या होता है, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो सीआईडी वगैरह जो है वो होम मिनिस्ट्री और बिहार चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं जरूर ऐसा उन्हें रिपोर्ट मिल रही होगी कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं इनको कमजोर करने की, या कमजोर तो चल रही है ऑलरेडी। भाजपा ने चिराग पासवान के साथ मिलकर के नीतीश कुमार को 2020 के चुनावों में कमजोर कर दिया था। कहीं ना कहीं ये इनको एक डर होगा कि कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र टाइप का एक्सपेरिमेंट रिपीट होता है तो इनकी मुख्यमंत्री पद की जो गद्दी है वो भी चली जाएगी। तो इसको देखते हुए एक प्रोएक्टिव स्टेप जो है नीतीश कुमार ने लिया है, और उनको मालूम है कि एक तरह से उन्होंने बीजेपी को रिप्लेस कर दिया है आरजेडी के साथ, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लगभग बराबर एमएलए हैं और कम एमएलए होते हुए भी नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। अब 2024 में ये देखना है कि कहीं वो दोबारा अपने नेशनल एम्बिशंस को, यानी प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस को वापस रखते हैं या नहीं, या फिर यहीं बिहार में ही राजनीति करना चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहते हैं। आरजेडी के हिसाब से ये है कि कभी ना कभी जब नीतीश कुमार रिटायर होंगे तो जो नेक्स्ट लाइन ऑफ सक्सेशन है पावर में, तेजस्वी यादव बचते हैं और वो बहुत यंग लीडर हैं, तो उनको एक मौका मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का क्या होगा इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो यानी नीतीश कुमार को पता है कि उन्हें अपनी सत्ता पर कैसे काबिज रहना है, और वो राजनीति में वाकई ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। उनकी लगातार इन मूव से तो यही साबित होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, तेजस और अमिताभ, इस पर अपना एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए, अपना दृष्टिकोण इस पर पूरे मुद्दे पर शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बात